हेलो भाइयों, कैसे हो? चलो ठीक है, अच्छे होगे उम्मीद करता हूँ। तो सभी लोग जुड़ जाओ, एक बार जुड़ जाओ और शेयर कर दो एक बार वीडियो को। चलो दोस्त, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। शुरुआत करते हैं दोस्त। हमने आभाज्य संख्याओं पर आपको बेसिक से लेकर थोड़ा सा अपर गुणनखंड गुणा तक बताया था। आज हम डिवाइडेशन पर भी चलेंगे और पॉइंट वाले भी क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमने कुछ बातें बताई थी दोस्त, उस चीज़ को एक बार मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि देखो क्या होता है। दो चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। जब पावर में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, जब पावर में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो आप क्या करते हो, P1 प्लस P2 प्लस P3 इस तरीके से जोड़ देते हो। आपको मैंने ये बात उस दिन क्लास में बता दी थी, मतलब पिछली क्लास में मैंने आपको ये बात बता दिया कि सभी को जोड़ना है। लेकिन अब बात दोस्त आती है डिवाइडेशन की, कि अगर मान लीजिए मैं ऐसे कर दूं 18 का पावर 13 गुणे 17 का पावर 19, ठीक है, बटे कुछ भी ले लेता हूं मैं, अभी आपको समझा रहा हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, गुणे 18 का पावर 17, इतनी बात तो हमने ले लिया। अब यहाँ पर आपको क्या दिमाग रखना है दोस्त, अभी तक हम इसको लिखते थे क्या, P1 प्लस P2, ऊपर भी वैसे लिख लेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे लिख लेंगे जो भी होगा। नीचे भी लिख लेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3। लेकिन जब बात आई इसको सिंप्लीफाई करने की, क्या बात आएगी, सिंप्लीफाई करने की आएगी, तो आप क्या करोगे दोस्त, इसको इससे घटा दोगे। पहले वाले कोष्ठक को इसको मैं B1 B2 मान लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा। B1 हो बेस वाला, तो ये हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। आप इससे करने से अच्छा ये है कि गुणा करके आप घटा लो, गुणा करके आप घटा लो। तो आइए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूँ, एक बड़े से क्वेश्चन को जो परीक्षा में आया हुआ है दोस्त, उससे मैं शुरुआत करता हूँ कि आप उस सवाल को परीक्षा में आया हुआ है देखिए कैसे लगाते हैं, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न मैंने लिख दिया है पहले से ही, देख लीजिए यहाँ पे, जिससे आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। अब तक आपने एक किया कि दोस्त 3 मिलता था 3, यहाँ पर सभी घातें अलग अलग हैं तो सबकी पहले घात को सेम करना पड़ता है। अभी तक क्या था कि 48 मिला उसका पावर, तो आप बता दिए इसके गुणनखंडों की संख्या इतनी होगी। लेकिन यहाँ पर दोस्त क्या है, यहाँ पे सबकी एक बड़ी बड़ी सी घात है और सब अलग अलग है, तो गुणा करने में पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे सवालों को आप कैसे करोगे, ये चीज़ें आप करके बताना। जरा करके बताओ कोई, तो कितना उत्तर आएगा। चलो देखो, एकदम समझिएगा, एकदम आराम से बेस से समझाने का प्रयास करूंगा दोस्त। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। पिछली क्लास आप देखे होंगे, आपको मज़ा आया होगा। आज के बाद ये प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए एकदम बेसिक से पहले समझते हैं दोस्त क्या है, ठीक है। अगर इस 18 का करोगे तो 2 3 6 और 3 18 मिलेगा। पहले एक बार मैं कर ही देता हूँ, देखो 2 गुणा 3 गुणे 3 का पावर 15 गुणा 75 का करोगे, 75 का तो 3 5 15 5 75 होता है, तो 3 गुणे 5 करोगे कि घात कितना हो जाएगी, 16 हो जाएगी। 42 का करोगे, 2 3 6 7 42 और इसका पावर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्लियर है, बटे यहाँ 35 का करोगे तो 5 गुणे 7 का पावर 12 गुणे 2 से लिख देता हूँ ना, 3 पहले ही लिख दिया, तो 2 3 6, अच्छा 12 ही है ना, तो 2 दूना 4 3 12 कर देता हूँ। 2 दूना 4 और 3 12, घात कितनी हो गई, 16। बोलो यहाँ तक तो सभी गुणनखंड मैंने अभी उसका किया है। अब यहाँ 2 की घात कितनी है दोस्त, तो आप कहेंगे यहाँ से 2 की घात 15 है, तो मैंने बाहर ले लिया। इसको मैं बाद में मिटा दूंगा प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 का घात कितना हो गया दोस्त,
15 आ गया यहाँ से, यस सर नो। 3 की घात देखो, 3 की घात 2 है तो 15 दूना 30 हो जाएगी, तो 3 की घात कितनी हो गई दोस्तों, 30 हो गई, यस सर नो। नहीं समझ में आया तो बताओ, ठीक है चलो। गुणे 3 की घात 16 हो गई। अब बचाओ, अगर 3 की घात 16 हो गई तो 5 की घात 2 हो गई, तो 5 की घात 2 और 16, 16 दूना 32, तो 5 की घात कितनी हो गई बताओ, तो 5 की घात हो गई 32। गुणे फिर 2 की घात कितनी हो गई 14, फिर 3 की घात कितनी हो गई 14, और फिर 7 की घात कितनी हो गई 14। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। मैंने सभी चीज़ें एक्यूरेट कर लिया। अब यहाँ से देखो तो 5 की घात 12, 5 की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों 12 हो जाएगी। गुणा यहाँ देखो 7 की घात कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है। गुणा यहाँ देखो 2 की 2 घात है तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 2 की घात 32 हो गई, क्लियर है। और 3 की घात कितनी हो जाएगी दोस्त, तो 3 की घात 16 हो जाएगी। बोलो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। यहाँ से मैं इस प्रश्न को हटाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये प्रश्न मैं हटा दे रहा हूँ दोस्त, सॉरी यहाँ से। चलिए, ये शायद 16 घात थी, ठीक है, ये शायद 16 घात थी दोस्त, एक सेकेंड, हाँ 16 घात थी, क्लियर है। तो चलो ये बातें आपको क्लियरिटी एकदम समझ में यहाँ तक आई होंगी। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखो यहाँ 2 की घात 15 है, ऊपर 2 है, 2 की घात 14 है, तो 15 और 14 कितना हो गया 29, तो 2 की घात कितनी हो गई दोस्त 29 हो गई। गुणे 3 की घात में आइए, यहाँ 30 है, यहाँ 16 और 14 30 है, तो बताओ 30 30 60 घात हो गई, तो 3 की कितनी घात आ गई दोस्त 60 घात आ गई ऊपर। बोलो, ए वाला ले लिया, ए वाला ले लिया और ए वाला ले लिया, हो गया। अब देखो 5 की घात कितनी बची 32 और 7 की घात 14, तो 5 की घात 32 और 7 की घात कितनी बच गई दोस्त 14। अब बटे, एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है मुझे, न तो आपको जल्दीबाजी होनी चाहिए, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। सवालों में हम स्पीड से कराएंगे, आप उसको देखते रहिएगा, ठीक है। अभी हम सीख रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल तैयार कर रहे हैं, तो अभी तैयार इसको कर लीजिए। चलिए यहाँ देखिए 2 की पावर 32 है, 2 की पावर 32 हो गया, गुणा 2 की पावर 32 हो गया। 3 का पावर यहाँ पर कितना है 16 है, तो यहाँ 3 का पावर 16 हो गया। यहाँ 5 का पावर 12 है, 5 का पावर 12 है। यहाँ पर देखिए 7 का पावर भी 12 है, 7 का पावर भी 12 है, ठीक है दोस्त। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को बताएंगे न, समझ में आ गया होगा। आप चलो, अगर यहाँ से मैं घटाता हूँ दोस्त तो माइनस में आएगा, मतलब यहाँ 29 से 29 घात तो कट जाएगी, लेकिन यहाँ बचेगा कितना घात 3 घात, तो हम नीचे लिख देते हैं 2 की घात 3 बची, क्लियर है। 2 की घात कितनी बची 3 बची, दिख रहा है ना, ठीक है। 2 की घात दोस्त कितनी बची 3 बची। अब बताओ यहाँ 3 का पावर 60 है, यहाँ 3 का पावर 16 है, तो 16 घटाओगे तो 60 में से 16 घटाएंगे 44, तो 3 का पावर कितना दोस्त बच जाएगा, क्लियर है। अब 5 में देखिए, अगर 32 में से 12 को घटाएंगे दोस्त तो 20 बचेगा, तो 5 की घात कितना बच जाएगा 20, 5 घात कितना बच जाएगा 20, क्लियर है दोस्त। चलिए 7 घाते 14 में 7 घाते 12 को घटाएंगे तो 14 में से 12 गए 2 बचेगा, तो 7 की घात कितनी बच गई हमको जरा बताएं, तो 7 की घात 2 बच गई। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब तो हमको समझ में आ रहा है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। अब हम इसको कर देते हैं, इधर कर देते हैं दोस्त, एकदम आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज़। अब देखो दोस्त, इसके 44 हो गए, तो मैंने बताया था जोड़ दो, तो 44 प्लस ये कितना हो गया 20,
ये कितना हो गया प्लस, और नीचे की कितनी घात है -3, तो यहाँ -3 लग दो। तो 44 20 64 और 2 66 और -3, तो 66 -3, तो उत्तर कितना आ गया दोस्त 63, और आपके प्रश्न का आंसर था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था दोस्त, ये आप देख रहे होंगे कि कितने अच्छे से मैंने आपको समझाया। आपको लग रहा होगा लेकिन ये एक प्रश्न से आपका कई प्रश्न हल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रश्न था, क्योंकि ये प्रश्न में पूछा भी गया है, शायद 2012 या 13 में किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसको, मुझे ये डेट याद नहीं रहती दोस्त, तो इसलिए इस चीज़ को दिमाग में रखना। क्लियर है? चले आगे, कर लोगे? ठीक। अब देखो इसके टाइप नंबर 2 में क्या आता है। ये देखिए 60 का पावर 15 गुणे, अभी तक क्या था, गुणा ही था, फिर क्या था, भाग वाला भी था, पहले क्या था, बेसिक था, डायरेक्ट था। अब क्या है दोस्त, अब जो है पॉइंट वाला भी साथ साथ में है, पॉइंट वाला भी साथ साथ में है। तो पॉइंट वाला हम कैसे करते हैं उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो चलो उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से वहाँ किया था हमने। 60 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 3 12, 25 60, यही तो करेंगे। बोलो हाँ या ना। इसकी घात कितना करेंगे 15। अभी तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और आराम से आएगा भी, आगे भी आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। बोलो आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आ रहा है। चलिए आप देखिए यहाँ पर 15/10 लिख सकता हूँ इसको, 15/10 लिख सकता हूँ, और घाते 8 लिख सकता हूँ, गुणे। अब बताओ यहाँ 3.5 है, तो इसको भी हम 35/10 लिख सकते हैं। तो 35/10 की घात मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। कर सकता हूँ, काटना चाहो तो काट दो। 5 7 35, 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10, यही तो हुआ। अब आप हमको बताओ यहाँ से 2 की कितनी घात है, 2 घात। 2 की कितनी घात, 2 घात। 2 का गुणा 15 में करोगे तो यहाँ से बचेगा 2 की घात 30। 2 की घात कितनी बचेगी दोस्त, 30 बचेगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। गुणा 3 का तो 15 घात बचेगा, सही बात है। और 5 का भी कितना बचेगा, 15 घात बचेगी। कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ से देखो 3 की घात 8 बचेगी, 3 की घात 8 बचे, 2 की घात भी 8 बचेगी। गुणा अगर यहाँ से देखेंगे तो 7 की घात 7 बचेगी, और नीचे देखेंगे तो 2 की घात 7 बचेगी। तो ये पूरी घात कितनी हो जाएगी, 8 और 7 15 घात हो जाएगी। और यहाँ से घटेगी 2 वाले में से, तो चूँकि नीचे है ना, नीचे घटेगी, तो 2 घातें 30 में से अगर 15 निकालेंगे तो 2 घातें 15 यहाँ बच जाएगी। अब 3 की कितनी घात हो गई, 3 की 15 घात यहाँ थी, 8 घात यहाँ है, तो 3 की कितनी घात हो जाएगी बच्चा, 15 8 23 हो जाएगा। इनटू में क्या होगा, यहाँ देखिए 5 की पावर कितनी है, 15 है, तो 5 की पावर 15 ही लिखें। 5 की पावर 15 ही लिखें, और 7 का भी 7 ही घात बचेगा, तो 7 की 7 घात हो गई। अब पावर को हम क्या करेंगे, संख्या बतानी है तो पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पावर की निकालनी है तो दोस्त क्या करेंगे, हम उसको जोड़ देंगे। अब जोड़िए तो क्या करेंगे, देखिए 15 + 23, 15 + 23 प्लस फिर 15, फिर प्लस कितना दोस्त 7। तो आप हमको बताओ 15 15 30, 30 7 37, और 37 और 23 कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा दोस्त। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी को भी बताएं कि कोई प्रॉब्लम है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ये दोस्त टाइप थे कितने, 4-5 टाइप जो मैंने ये बताए, ये अभाज्य गुणनखंडों के थे। किसके थे, अभाज्य गुणनखंडों के थे, जो मैंने आपको पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में भी बताया था। आप देखे होंगे कि मैंने एकदम बेसिक से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको शुरुआत की थी, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मैंने एकदम आराम से ही आपको क्या किया, समाप्त कर दिया। तो अभाज्य के बारे में कोई कन्फ्यूजन किसी को दोस्त है तो बताएं, नहीं है, चल कोई दिक्कत। अब हम चलेंगे भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है दोस्त, इस पर चलेंगे, भाजकों की संख्या पर आधारित
प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। भाजक भी बहुत ज़्यादा आता है, हर परीक्षा में आता है। भाजकों पर कैसे लिखा जा रहा है? ये अगली टाइप होगी। टाइप नंबर आप डाल सकते हैं, जो भी आप पहले से पढ़े होंगे। 6-7 टाइप है, आपको पढ़ाया होगा अब तक। भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। पहले आज जानेंगे दोस्त भाजक को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, भाजकों की संख्या कैसे हम जानेंगे कि जैसे हमको दोस्त ये पता होना चाहिए कि जैसे 12 है मान लीजिए, तो हम बताएं कि कितनी संख्याओं से विभक्त होगा। देखिए ध्यान समझिएगा, मैंने कहा एक संख्या 12 है, किससे किसे कटेगा, तो आप कहेंगे सर 1 कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। इतने से तो 12 कटेगा। तो आप कहेंगे सर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 संख्या हो गई, यानी ये 6 संख्या से कटेगा। लेकिन जब अगर कभी पूछ दे कि 100 कितने संख्याओं से कटेगा या 1080 कितने संख्याओं से कटेगा या किसी की संख्या घात में कैसे कटेगी, तो उन चीज़ों को आपको सुनने में और समझने में बहुत परेशानी होगी। कैसे करते हैं देखिए, समझते हैं बातों को। तो 12 का जब हम दोस्त गुणनखंड करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, देखो 2 दूना 4 और 3 12। तो आप जानते हैं 2 की घात कितनी होती है, 2 की घात 2 यहाँ से आई और गुणे 3 की घात कितनी हो गई दोस्त, 1 हो गई। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चा, केवल मैंने जो बताया p+1 इंटू p+2 कर दोगे। यहाँ से क्या करोगे, देखो p+1 इंटू p+2, अगर और है तो और आगे ऐसे ऐसे करते चलोगे। p+2 मतलब ये घात से मतलब है, क्या है, इसको घात से मतलब है। जैसे देखिए 1 ही जोड़ना है, सॉरी ये वाला मैं यहाँ पर 1 ही जोड़िए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे इनटू में फिर p+1 पावर, इसका मतलब पावर से। अब देखो, तो अब यहाँ पर कितना है, 2 की घात 2 है, तो 2 में 1 जोड़ दो। पावर कितना है, 2 है ना, पावर कितना है, 2 है, तो 2 में 1 जोड़ दो। फिर पावर कितना है बच्चा, 1 है, तो फिर 1 में 1 जोड़ दो। बोलिए, जोड़ दिया। अब आपने कहा कि यहाँ पर 2 1 3 और गुणा 1 1 कितना 2, तो उत्तर कितना आ जाएगा 6। तो आप बताओ, यहाँ से आप 6 यहाँ पर भी निकाल चुके थे क्या, कि 1 2 3 4 5 और 6, ऐसी 6 संख्या होंगी जिससे 12 विभक्त होगा। क्लियर है, बोलो। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैंने समझाने का प्रयास किया, जब क्वेश्चन लेकर समझाऊंगा तो वहाँ बात दूसरी होगी। तो आज मैं जाइए एक क्वेश्चन ही लेता हूँ मैं। 512 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया, 512 मैं क्वेश्चन ले लिया, चलो 512 में भाजकों की कुल कितनी संख्या होगी, या 512 कुल कितनी संख्याओं से विभक्त होगा, कुछ भी लिख सकते हैं। 512 वही लिख देता हूँ, कुल 512 कुल कितनी संख्याओं से कुल कितनी 512 कुल कितनी संख्याओं से विभक्त होगा। 512 कुल कितनी संख्याओं से विभक्त होगा। अब ध्यान समझिएगा दोस्त। आप देखो, अब निकालो जरा, तो बिना गुणनखंड वैसे निकालो, 1 से काटो, 2 से काटो, 4 से काटो, ऐसे काटते रह जाओगे, पता नहीं चलेगा, पता नहीं कितनी संख्या से विभक्त होगी, तो दिक्कत बढ़ जाती है ऐसे प्रश्न में। तो आपको क्या करना है दोस्त, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि 500 का गुणनखंड हम कर लेंगे। आप देखो, गुणनखंड करना जान जाओ, जानते ही हो आप लोग। नहीं जानते हो तो ठीक है, अगर जानते हो तो कोई बात नहीं है, मैं कर देता हूँ, ऐसे बताता हूँ। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 और दूना 56 दूना 512, 256 दूना 512 हो जाएगा ना। देखो 256 गुणा 2 करोगे
तो ये हो जाएगा 12 और ये 2 दूना 4 1 5, 512 सही है। ठीक है, आप ध्यान समझिए कितनी घात हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो गए दोस्त 9, तो 2 की घात 9, 2 की घात 9। तो मैंने क्या किया, पावर में +1 जोड़ देंगे, तो पावर है p + 1, और तो कोई है आगे नहीं, तो यही आया है अकेले, तो 9 + 1। तो बताइए कितनी संख्याओं से विभक्त होगा, कुल संख्याओं की कुल विभक्त करने वाली संख्या होगी 10 होगी दोस्त। कितनी होगी दोस्तों, 10 होगी। बताइए कोई प्रॉब्लम है? बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो एक प्रश्न और लेते हैं, एक प्रश्न मैं इस पर और करा देता हूँ। जैसे ले लिया 250 के कितने विभाजक हैं, मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 2 इसमें ले लिया, मान लो 250 के कितने विभाजक हैं, 250 के। आप 250 का करो दोस्त, तो देखो 2 से करता हूँ 2, 125 बचेगा, ठीक है। 5 से करता हूँ 5 पचे 25 पंजे 125, यही तो बचेगा। बोलो भाई, 2 से काटा 125 बचा, 125 के गुणनखंड हम जानते हैं 5 गुणे। अच्छा, जिसको न भी समझ में आया दोस्त ना, वो ऐसे कर लिया करे भाई, इस टाइप से। 2 से काटा 125, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, फिर 5 एक्का 5। तो इस तरीके से कर सकता है, कोई दिक्कत, कर सकता है आराम से। तो चलो ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या हो गया दोस्त, यहाँ पर हो गया 2 गुणते 5 की घात 3, तो इसकी घात दोस्त कितनी हो गई, 1 हो गई। तो आप बताओ अगर इसकी घात 1 हो गई